नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर एक्सप्रेस में। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडेक्स पे निफ्टी बैंक और स्टॉक्स पे आपका व्यू क्या होना चाहिए सेकंड हाफ के लिए। स्टैट्स क्या कह रहे हैं, आंकड़े क्या कह रहे हैं, क्या ये सुबह का आज का जो गिफ्ट निफ्टी का पुल बैक, गिफ्ट निफ्टी की स्ट्रेंथ हमारी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग सस्टेन करेगी या नहीं करेगी और कितना मूव है, सब पे करेंगे बातचीत फ्यूचर एक्सप्रेस में। मेरे साथ आशीष बहती होंगे इस कार्यक्रम में। और निफ्टी अभी जो ट्रेड कर रहा है वो करीब 23,817 के जोन में। देखिए, हम बहुत वीक इंडेक्स थे शुक्रवार तक और हमने क्लोज दिया जिसे टेक्निकल्स में एक आखिरी छोर कहते हैं डेली चार्ट्स पे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके नीचे हमने क्लोज दिया। एफआईएस की सेलिंग पुरजोर तरीके से थी, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो स्टॉक फ्यूचर्स हो, चाहे कॉल राइटिंग हो और चाहे कैश की सेलिंग हो। उनका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर था, सेल सेल एंड सेल। लेकिन दूसरा एक बात ये थी कि ये जो सप्ताह शुरुआत हो रही है एक सीरीज जिसने अमूमन बहुत प्रेशर दिखा अब तक, उसका क्या लास्ट हफ्ता एक शॉर्ट कवर को ट्रिगर करेगा या नहीं करेगा, एक शॉर्ट कवरिंग का पुल बैक आएगा कि नहीं आएगा। मैंने सुबह आपको एक बात कही थी, पिछले अगर आप 5-7 दिन को देखें, अभी तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि आपने कॉल राइटर्स के जोन को जाके दस्तक दी हो और वहां जाके खड़े होकर बोला हो नहीं जनाब अब एक शॉर्ट कवरिंग का दिन है। प्लेट लेके आइए सुबह की, चाहे 150 पॉइंट हो, चाहे 300 पॉइंट हो, चाहे वो 700 पॉइंट हो। मेरा क्लियर व्यू था ये कि टिल द टाइम आप 23,863 की ट्रैजेक्टरी को पार नहीं कर रहे हैं, आई विल नॉट इनिशिएट लॉन्ग, चाहे कुछ हो जाए, चाहे पूरे दिन खाली बैठे। निफ्टी का लेवल था 23,863 और निफ्टी का आज का इंट्राडे हाई क्या है, एग्जैक्टली 869। अब आप पूछेंगे ये पॉइंट क्या था। देखिए, दो चीजें थी। 790 क्या था कि आप क्या कन्विक्शन जुटा पा रहे हैं इस पुल बैक के साथ कि हम जाके खड़े होंगे 23,800 के कॉल राइटर के आसपास, वो जो कि शुक्रवार का सबसे बड़ा कॉल राइटर है। आपने कहा ठीक है जनाब खड़े होते हैं, बट जब आप डेली चार्ट्स को बहुत बारीकी से देखेंगे ना तो आपको नजर आएगा कि इस 863 की वैल्यू क्या थी। 863 मोर और लेस 12:15 का पिछले सेशन का एक क्रैक पॉइंट था और वहां से क्रैक होने के बाद आप 200 डिमा को तोड़ के लगभग 150 पॉइंट नीचे बंद हुए। और आप देख लीजिए वहीं से सुबह क्या हुआ, बाजार खुला 800 से कोलैप्स आया, 2 बार 700 टेस्ट हुआ, फिर पुल बैक आया, फिर 863 से सिंक हो गया, नाउ 803। तो क्लस्टर आपका डिफाइंड है नीचे 700, ऊपर पहले 800 और उसके बाद 863। आइए देखते हैं कि कॉल राइटर्स क्या कर रहे हैं। कमेंसमेंट ऑफ मतलब जिसे कहते हैं ना एक्सपायरी वीक, ठीक है। 3 कॉल राइटर्स को देखते हैं। एट द मनी कॉल को देखते हैं, स्लाइटली आउट ऑफ मनी और उससे डीप आउट ऑफ मनी। 23,800 पे कॉल राइटिंग है, 23,800 पे 35 लाख कॉल ऐड हुई हैं, यानी कि बहुत चांसेस हैं कि आपका एक इंटरडे बेस्ट जो जोन है वो आप देख चुके हैं और उससे भी ज़्यादा कॉल राइटिंग अगर आप कहीं पर हुई है तो वो है 23,900 की स्ट्राइक, बट स्टिल दैट आउटस्टैंडिंग इज ROI इज स्लाइटली लोअर देन 23,800। तो 23,863 को अपना काम करना था, उसने बखूबी कर दिया। टेक्निकली अगर आप देखें तो आपको सुबह से मल्टीपल टाइम्स स्विंग मिल चुके हैं ऊपर से नीचे की तरफ। और नीचे अगर आप पुट्स को देखें तो पुट्स में क्या हो रहा है, यस एक बात अच्छी है कि पुट राइटर्स भी एक कन्विक्शन जुटा रहे हैं। एट 23,700 48 लाख पुट बिकी हैं और 23,800 पे करीब 55 लाख पुट बिकी है। तो मोर और लेस अब ये डेटा सेंस क्या दे रहा है, अगर आप 23,800 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई देखें और 23,800 की पुट का आउटस्टैंडिंग वाई देखें तो कितना हो गया, लगभग 75 लाख पुट यहाँ पे खड़ी और लगभग 65 लाख यहाँ पे। तो आप मान के चलिए कि करीब करीब 1.5 करोड़ के आसपास कॉल पुट है। इसे कहते हैं कॉल पुट कंसंट्रेशन, यानी इंडेक्स इस रेंज में टाइम स्पेंड करे, 863 से स्विंग दे नीचे की तरफ और नीचे 23,750 और 700 से एक स्विंग दे ऊपर की तरफ। तो मेरा व्यू अभी यही है। देखिए, बाजार में शॉर्ट कवरिंग बड़ी अच्छी आनी होगी ना तो कन्विंसिंगली आप 23,863 के ऊपर सस्टेन करेंगे तभी, अदरवाइज नहीं। मैं अपने डेटा पे, मैं अपने आई थिंक सुबह के पॉइंट पे अभी भी काबिज रहूंगा।
अब आइए, और उस वक्त कोई परहेज नहीं करेंगे। अगर 870 के ऊपर ट्रेवल करेगा तो डिसाइसिवली, चाहे वेदर इट्स 350 पॉइंट्स चाहे वो 400 पॉइंट्स, हाँ ऊपर की तरफ का जोन खुल जाएगा। और वो कहाँ है? 24,100 तक का। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे देखिए। निफ्टी बैंक को आज एक एडवांटेज था, दैट वाज आई थिंक HDFC बैंक इनिशियली। HDFC बैंक ने एक अच्छा पुल बैक दिया, लेकिन मैंने एक बात कही थी, लेवल्स लेके आइए स्क्रीन पे जरा प्लीज़। कमेंट्री में, अब तो डिटेल कमेंट्री मेरे ट्विटर हैंडल पे CNB सेवा से पोस्टेड भी है। लेवल्स लेके आइए RS1 51,140। अगर ये बाइसेक्ट हुआ तो जाएंगे हम एक बड़े रेजिस्टेंस की तरफ, और 51,442 क्लियरली मेंशन है कमेंट्री में। बट एक्चुअल टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ, सुबह हमने क्या देखा था? सुबह हमने ये देखा था कि कॉल राइटर 51,000 पे भी था, लेकिन बड़ा कॉल राइटर 51,500 पे था। अब ये बड़ा कॉल राइटर का मतलब क्या? देखिए, अब निफ्टी बैंक पे वीकली एक्सपायरी नहीं होती है, आपको मंथली कॉल राइटर्स के कन्विक्शन से अपनी ट्रेड की स्ट्रेटजी को बनाना पड़ेगा। क्या बात हुई थी? 51,442 ये एक ऐसा पॉइंट है, और 51,500 ये करीब करीब 68 पॉइंट ऐसे हैं जो तय करेंगे निफ्टी बैंक शॉर्ट कवरिंग में जाएगा कि नहीं जाएगा। और निफ्टी बैंक का आज का इंट्राडे हाई है 51,416, एग्जैक्टली वहीं से सिंक हो गया। और मैंने कहा था, एक जो लाइन थी आज की रणनीति में क्लियरली मेंशन थी कि यू विल कोलैप्स इफ यू विल नॉट क्रॉस 51,442। अभी कोलैप्स आ चुका है। अब आइए देखते हैं कि अगर ये कोलैप्स आ रहा है, वो पॉइंट कोलैप्स जनरेट कर रहा है, तो वो कहां तक का आएगा? स्टैट्स लिखे आइए इधर प्लीज, निफ्टी बैंक के कॉल्स और पुट्स के। आइए देखते हैं 51,000 की पुट क्या कर रही है। 51,000 की पुट, हमारे पास एक सोल एडवांटेज है HDFC बैंक और ICICI बैंक। 51,000 की पुट पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, नो डाउट अबाउट दैट। आउटस्टैंडिंग वाई करीब करीब 31,64,000 का, दैट्स हाई। और 51,500 पे कॉल राइटिंग भी है। इसका मतलब ये है कि अभी बैंक निफ्टी का क्लस्टर लग रहा है बिटवीन 51,400 टू 51,000। सेम जो केस निफ्टी का ड्रॉ हुआ, निफ्टी बैंक का 51,400 नीचे 51,000, और उधर निफ्टी का 23,863 और नीचे की तरफ 23,750। आशीष बहती जी के पास चलते हैं। आशीष जी, गुड आफ्टरनून। आशीष, इंडेक्स पर आपने क्या किया आज? फ्रेंकली स्पीकिंग 170 पॉइंट के पुलबैक के बाद जब आप खुलते हैं, एक गैप अप देते हैं, कुछ जूस बचा था क्या उस ट्रेड में? आपका लॉजिक क्या कहता है और करना क्या चाहिए इस वक्त? जी वीरेंद्र जी, इंट्राडे में तो शायद हमने थोड़ा सा डिप्स को प्रीएम्प्ट करके बाय करने की कोशिश की, बट हमें लग रहा है कि शायद अब जो सेलिंग थी वो फ्राइडे को काफी एक्सटेंड हो चुकी थी, और एक थोड़ा सा पुल बैक शायद निफ्टी में इन लेवल्स पे भी देखने मिलेगा। ऊपर के लेवल्स जरूर थोड़ा कूल डाउन हुआ है। जिनके पास लॉन्ग है बने रहने की सलाह है, जो सुबह से लॉन्ग किए हैं। जो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है अब निफ्टी में, वो 23,700 के करीब का एक स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करे, जो कि आज का डे लो है। अगर वो टूटता है तो फिर निफ्टी में एग्जिट करने की सलाह है जिनके पास भी लॉन्ग है। और में हमें लग रहा है कि शायद वापस एक क्लोजिंग आते आते निफ्टी अपने हायर जोन या हायर ट्रेजेक्टरी में 23,900 के आसपास में क्लोज देने में शायद सफल हो सकता है, या कल वापस उसे रीटेस्ट कर सकता है। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेटर प्लेस्ड है कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि जैसे आपने भी बताया कि HDFC बैंक का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, और ICICI में आज थोड़ा सा मोमेंटम हमें इनिशियल फर्स्ट आवर में देखने मिला था। अभी वो मोमेंटम फिजल आउट होता हुआ देखने मिला है, बट कंपेरेटिवली अगर हम देख रहे हैं कि कोटक में थोड़ा सा स्ट्रेंथ बन रहा है यहाँ पर अभी, और HDFC अभी भी 1800 को अच्छे से सस्टेन कर रहा है। तो निफ्टी बैंक में भी हमारी सलाह है, जिनके पास लॉन्ग है बने रहे। सिर्फ जो स्टॉप लॉस है वो आज की डे लो का करीब का लगा ले, या 51,000 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे निफ्टी बैंक में। और ऊपर में हमें लगता है कि निफ्टी बैंक भी एक और शायद हाई ट्रेजेक्टरी में 51,500 तक का जोन दिखा सकता है कल तक। 51,500 और हाँ, और 51,700। एक बात मैं शायद ऐड करना भूल गया। हाँ, मैं एक बात ऐड करना भूल गया। देखिए, कुछ बात मैं कहता ना कि इनिशियली एक काउंटर ट्रेंड शुरू होता है इस मंथली वीक के साथ। तो क्या होता है, जब वो शुरू होता है और पहले दिन आपको पुल बैक मिल जाए तो पुट राइटर्स आ जाते हैं। जैसा कि हमने देखा 51,000 पे आ गया, जैसा कि हमने देखा 23,700 पे आ गया। बट यकीन मानिएगा, पिछले 4-5 दिन से टेंडेंसी रही है मार्केट की, और FI सेलिंग में कॉल राइटर्स बहुत ट्रैप हुए हैं। तो अभी अगर आपने हायर लेवल पर शॉर्ट किया है, सो वी विल कीप शॉर्ट्स टिल वी आर अबव कॉल राइटर्स जोन, पुट राइटर्स जोन। लेकिन अगर पुट राइटर्स के जोन गए तो आखिरी का 1 घंटा काफ़ी पेनफुल भी हो, याद रखिएगा, पेनफुल भी हो सकता है। पिछले 10 मिनटों में आप समझिए कि 11:55 पे, मतलब मैंने अपनी तशरीफ़ रखी होगी,
ये 11.55 पे निफ्टी का लेवल था, आप समझ लीजिएगा कि 23,856 और 761, 100 पॉइंट रिट्रेस हो गए, 100 पॉइंट। अब आते हैं आशीष बहती जी के आज के स्टॉक फ्यूचर्स पे, क्या क्या पिक कर रहे हैं वो स्टॉक्स पे। आशीष क्या पिक कर रहे हैं आपने? जी, सबसे पहला स्टॉक रहेगा गॉडरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा पुल बैक देखने मिल रहा है, तो यहाँ पोजीशन बनाई जा सकती है 2850, 2850 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है। जो टारगेट्स दिख रहे हैं इसमें वो 2950 और 3020, दो लेवल्स के लिए खरीदारी की जा सकती है। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो ग्लेनमार्क फार्मा। वीरेन जी, इसमें मोमेंटम अभी तक बना नहीं जैसा फार्मा में हमने देखा, बट एक बहुत टाइट रेंज कंसोलिडेशन चल रहा है पिछले 2 दिसंबर से अभी तक, और एक हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट अब इसमें देखने के लिए स्टॉक देने के लिए तैयार है। आज भी इंट्राडे लो जो था वो 20 डेमा के करीब था और वहीं से एक बाउंस बैक दिया है, तो इसमें भी खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो करीब 1520 का एक एसएल मेंटेन करे। 1580 और 1600 के टारगेट्स के लिए ग्लेनमार्क में खरीदारी की जा सकती है। तीसरा स्टॉक जो हमें एक पुल बैक के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लग रहा है वो है अशोक लेलैंड। वीरेन जी, ये स्टॉक एग्जैक्टली 200 डेमा पे पिछले 3 दिनों से सपोर्ट लिया, इसने वहीं पे एक रेंज कंसोलिडेशन किया और हमें लग रहा है कि शायद एक पुल बैक यहाँ से देखने मिल सकता है। ओवरऑल इसमें भी सेलिंग काफी स्ट्रेच्ड आउट हो चुकी है और एक पुल बैक के ट्रेड के हिसाब से इसमें खरीदारी की जा सकती है। 218 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 227 के पहले टारगेट और 230 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें भी खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो आपके स्टॉक फ्यूचर्स डायरेक्टर साहब एक एक करके सारे ट्रेड्स रखिएगा। अशोक लेलैंड आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे एक अव्वल दर्जे की राइट फ्रॉम आई थिंक फर्स्ट टिक, जब पहला टिक आया था स्क्रीन पे आज मेरे ख्याल से पहली कॉल थी ये प्रकाश कावत सर की। गोदरेज प्रॉपर्टीज बाय है और एक हो गया अशोक लेलैंड। तीसरा स्टॉक क्या है जरा बताइएगा डायरेक्टर साहब एक बार। एक हो गया गोदरेज प्रॉपर्टी है, ग्लेनमार्क फार्मा करीब करीब 1580 1600 के लक्ष्य के लिए 1549 पे ये लॉन्ग ट्रेड है। ये खिसकने का दौर अभी भी जारी है। निफ्टी बैंक एक बार 51,241 पे, तो आप डे हाई से कंपेयर करें तो सीधे सीधे लगभग 160 पॉइंट का रिट्रेसमेंट। निफ्टी करीब डे हाई से 110 पॉइंट स्लिप कर चुका है। एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एफआईएस की। जी हाँ, बीते 3 महीने का डैमेज कितना ज़्यादा रहा, कितनी सेलिंग उन्होंने कैश में करी, इसका एक जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे और मिताली होंगे उस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, और मोर और लेस निफ्टी और निफ्टी बैंक का बिहेवियर उसी प्रकार है जिस प्रकार के ऑप्शन स्टेट्स हैं। देखिए, निफ्टी आया नीचे अगेन 23,750 से थोड़ा एक ठहराव आता हुआ। अब चलते हैं बात करते हैं। देखिए, निफ्टी बैंक की बातचीत बहुत हो गई, लेकिन बीते 3 महीने मतलब आप समझ लीजिएगा कि सितंबर तक तो हम पार्टी एंजॉय कर रहे थे, 26, 200, 300 की रेंज थी, लेकिन एकाएक ये एफआईएस की सेलिंग काफ़ी हावी हो गई। इन 3 महीनों में प्राइस डैमेज कितना हुआ, दिसंबर में अब तक कितना बेचा, क्या थोड़ा सा दिसंबर सुकून वाला है? आइए बात करते हैं मिताली से। मिताली, कुछ दिसंबर में सुकून मिला या फिर यहाँ भी बस बदस्तूर सेलिंग कायम है? सर, अक्टूबर से हम बात करें तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक के जो आंकड़े हैं, तो दिसंबर में काफ़ी ठंडा दिखा है बिकवाली का माहौल। जब अक्टूबर में आंकड़ा 1,14,000 करोड़ की बिकवाली का था, दिसंबर तक अभी तक के आंकड़े बता रहे हैं कि सिर्फ 4100 करोड़ तक की ही बिकवाली हुई है। और जो रुझान है एफआईआई का वो थोड़ा शिफ्ट होता हुआ नज़र आया है। कुछ सेक्टर्स में काफ़ी बुलिश नज़र आए हैं, जिसमें शामिल है फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर। वही दूसरी साइड पे कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जहां एफआईआईज अपना पैसा निकाल रहे हैं, इसमें शामिल है एफएमसीजी, ऑटो, ऑयल एंड गैस और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो ये जो सेक्टर्स की बात करें जहाँ बुलिश ट्रेंड दिखाई दिया है, वह अक्टूबर के मुकाबले 15 दिसंबर तक देखिए अपना फाइनेंशियल सर्विसेज वाला सेक्टर तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली है। जहाँ अक्टूबर के आंकड़े 26,000 करोड़ के आसपास बिकवाली हुई थी, वही दिसंबर में इस सेक्टर में करीबन 7,000 करोड़ की हमें खरीदारी देखने को मिली है। फिर बात करें अगर आईटी सेक्टर की, तो वहाँ पे भी कुछ सिमिलर ट्रेंड्स हमें देखने को मिले। जो अक्टूबर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिकवाली नज़र आई थी, वही अभी तक आते आते धीरे धीरे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाय कर रहे हैं ये सेक्टर में भी। तीसरा जो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर है, वहाँ पे भी अक्टूबर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग नज़र आई थी, लेकिन
अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर में यहाँ पे 4689 करोड़ की अभी तक यहाँ पे बाइंग देखने को मिली है। वही जो दूसरे सेक्टर्स हैं जहाँ पे ये बेयरिश ट्रेंड नज़र आए हैं, उसमें शामिल जो FMCG, ऑटो, ऑयल एंड गैस है, वह कॉन्स्टेंटली FIIs जो है वो हमें सेलिंग करते हुए नज़र आए हैं। तो FIIs का जो ये रुख है, ये जो रुझान है, ये बताता है कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कैसे रिफ्लेक्ट किए जा रहे हैं और इससे इन्वेस्टर्स को भी थोड़ा आइडिया लगाना चाहिए कि कैसे स्ट्रॉन्ग बुलिश वाले जो सेक्टर्स हैं उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वही कौन से सेक्टर्स हैं जहां थोड़ा रिस्क है और थोड़ा बच के उन्हें रहना चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मिताली इस पूरी चर्चा के लिए और थोड़ा दिसंबर की डेटा को क्लासीफाई करने के लिए। दरअसल दिसंबर में कुछ सेशंस, स्पेशली 3 दिसंबर, 4 और ये 5 तारीख के जो आंकड़े थे उसमें जब न्यू डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर्स अवेलेबल थे उस वक्त अच्छी खासी बाइंग भी थी, पुल बैक पे हमें बहुत नजर आया। लेकिन अगर आप नेट स्टेट्स को देखें तो करीब 4100 करोड़ रुपए की अब तक सेलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया मिताली। एक ब्रेक के बाद आज का ऑप्शन ट्रेड, छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से और इंडेक्स का एक बार लेवल देख लेते हैं, फिर चलते हैं आज का ऑप्शन ट्रेड की तरफ। और इंडेक्स वही रेंज। अब चलते हैं आशीष बहती जी के पास ऑप्शन का ट्रेड पिक करने के लिए। आशीष, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, सायंट के पुट में खरीदारी की सलाह रहेगी। 1900 का जो पुट है 20 रुपए के करीब चल रहा है, इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 20-21 रुपए के पोजीशन के करीब चल रहा है, इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 15 रुपए का कैसे मेंटेन करे और 30 रुपए का पहला टारगेट और 35 रुपए के दूसरे टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। ओके, साइंट की पुट ऑप्शन खरीदनी है आपको 1904 पे, जो ट्रेड कर रहा है इस वक्त 1955 पे। यहाँ पर 1 रुपये नीचे, मतलब 19 रुपये गिरावट के साथ 1 रुपये नीचे, 1% नीचे ट्रेड करता हुआ। पुट ऑप्शन 22 पे ट्रेड कर रही है और करीब 39% इसका प्रीमियम बढ़ा है आज। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में शामिल हुए। मैं निफ्टी और निफ्टी बैंक को एक बार फिर से लेके आऊँगा, एक मैसेज फिर दे देता हूँ। हम इंट्राडे में वीक पुट राइटर्स के कन्विक्शन को देख रहे हैं। वो आता है करीब 51,200 और 51,000 की जोन में बैंक निफ्टी पर, और वो आता है 23,700 की जोन में निफ्टी पर। याद रखिएगा, स्टिल मैं कह रहा हूँ, दे आर वीक पुट राइटर्स। अगर ये जोन टूटते हैं तो जो जोन सुबह सुबह मेंशन किए गए थे वो आ सकते हैं, एक बात याद रखिएगा। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक महत्वपूर्ण सेगमेंट, ग्रोथ कोड। जी हाँ, ग्रो और CNBC आवाज़ का एक इनिशिएटिव है जो अच्छे निवेश की स्ट्रेटजी समझाने के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है। इस हफ्ते CNBC आवाज़ के यतिन मोता ने वेटरन ट्रेडर मनु भाटिया से बात की और समझने की कुछ कोशिश की कि ट्रेडिंग के लिए आखिरकार कितनी पूंजी, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। जो ट्रेडिंग के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उससे कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं? थैंक्स जतिन, मेरे को इस इनिशिएटिव का पार्ट बनाने के लिए। तो जो 3 मेजर फैक्टर्स हैं वो हम लोग के कैपिटल रिक्वायरमेंट को जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं वो है कि किस तरीके का स्ट्रैटेजी हम लोग रन कर रहे हैं, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज होने हैं, इक्विटी का स्ट्रैटेजी है, फ्यूचर्स का स्ट्रैटेजी है या ऑप्शन स्ट्रक्चर्स बनने हैं उसके अंदर, उसके बेसिस पे मार्जिन रिक्वायरमेंट डिसाइड होता है। और तीसरा रिस्क मैनेजमेंट, हम लोग के रिस्क मैनेजमेंट पैरामीटर्स क्या हैं उससे भी डिपेंड करेगा कि हम लोग को कितना कैपिटल चाहिए।